मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। आपने पीछे थोड़ी सी बात की थी फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, जिसमें कि हमने कौन से विटामिन हमने कर लिए हैं। फैट सॉल्युबल में कौन से आते हैं, बताना विटामिन चाहेंगे? ए और डी कर लिया। ए, डी, ई एंड के। ए डी ए एंड के कर लिया। ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो क्या मेजर डिफरेंस होता है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन में? फैट सॉल्युबल इज स्टोर्ड इन बॉडी, स्टोर हो सकता है। वाटर सॉल्युबल इज नेवर स्टोर्ड इन बॉडी। हाँ जी। फैट सॉल्युबल अगर स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर तो उसके वजह से टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो सकती है, जबकि जो वाटर सॉल्युबल है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया आपने, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं फैट सॉल्युबल है तो फैट हमेशा ही हमारी बॉडी में तो स्टोर होने के, टॉक्सिसिटी होने के, स्टोर तो होता ही है तो टॉक्सिसिटी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं तो वहां पे टॉक्सिसिटी आप देखेंगे, अभी हम जब इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो भी देखेंगे कि टॉक्सिसिटी वहां पे अमूमन नहीं होती या बहुत बहुत कम, जो कि मतलब हो ही नहीं पाती ना, क्योंकि वाटर रेगुलेशन हमारी बॉडी में चलता रहता है तो वो आराम से जो है वो फ्लश आउट भी हो जाता है, अगर बाई चांस ज्यादा हो रहे हो, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो आज वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमने जो बात करनी है वो है हमारा फर्स्ट जो विटामिन है, जो कि बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्यों हम इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, लाइक B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, है ना। ये सारे विटामिन जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा एक ही ग्रुप में डाल दिया है। एक ग्रुप में डालने का क्यों डाले एक ग्रुप में? कई बार क्या होता है कि जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है ना, तो उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे कि उनको स्टडी करना जो है वो इजी हो जाता है, उनको हम इजीली स्टडी कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी। बेसिकली जो हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, नेचुरल बी जो मतलब विटामिन बी के बारे में सोचते हैं, हमें तो फर्स्ट चीज ध्यान आती है, वो ध्यान आता है मेटाबॉलिज्म के बारे में, या नर्वस सिस्टम को सपोर्ट के बारे में ध्यान आता है। तो आप देखेंगे इन सब में ही ये इनकी प्रॉपर्टी है, इन सब ये सारे विटामिन जो है ये रोल अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारे विटामिन के बारे में, सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है विटामिन बी के लिए, को एंजाइम। हो सकता है को एंजाइम एकदम नया वर्ड हो आपके लिए। एंजाइम आपने बहुत सुना होगा। एंजाइम ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को कर पाते हैं, मतलब एक आपका एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन हो पाएगी क्यों? क्योंकि एंजाइम की प्रेजेंस होगी, है ना। हीरो तो काम करता है, लेकिन हीरो के साथ जो उसका सहायक हीरो होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हीरो के सपोर्ट को सपोर्ट करता है और हीरो के काम को, उसके सिग्निफिकेंस को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ये को एंजाइम जो है वो एंजाइम का जो है वो सपोर्टिंग है, एंजाइम को सपोर्ट करता है। तो विटामिन बी जो है वो को एंजाइम्स के फॉर्म में काम आते हैं। मतलब एंजाइम जो हम बात करते हैं प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन के साथ जो है वो विटामिन बी जो है वो काफी काम आता है कोई भी पर्टिकुलर फिजियोकेमिकल रिएक्शंस होने में। रिलीज एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होके एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होके जब वो सेल में पहुंचेगा, है ना, सेल में पहुंच के जब रिलीज होना होगा एनर्जी को, सेल में किस फॉर्म में पहुंचेगा? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचेगा, तो रिलीज होना होगा एनर्जी को, तो विटामिन बी वहां पे हेल्प करेगा। प्रोटीन का और फैट्स का भी इसी तरह से एनर्जी रिलीज करनी होगी, तो विटामिन बी हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये कोएंजाइम की तरह काम करता है, तो एंजाइम को असिस्ट करता है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, सेल्स को मल्टीप्लाई करता है ना। जब एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, प्रोटीन के साथ काम कर रहा है, तो सेल्स के मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्पफुल रहता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब आप देखोगे कोएंजाइम है, रिएक्शंस में हेल्प कर रहा है, तो केमिकल रिएक्शंस में इसका सपोर्ट रहता है ना।
और सोर्सेज जो है विटामिन बी के अलग अलग B1, B2, B3 के अलग अलग सोर्सेज भी आप देखेंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो मिल्क में, एग में, चीज में, मीट में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो है वो विटामिन बी अच्छा मिल जाता है हमें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं जैसे कि कौन से विटामिन कौन सा फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। जैसे अगर हमने एनर्जी पाथवे की बात की तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और पैंटोथेनिक एसिड और बायोटीन। ये सारे हैं जो कि एनर्जी पाथवे में अपना जो है इनके जो कोएंजाइम होते हैं वो इसमें अपना रोल अदा करते हैं। एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो वहां पे विटामिन B6 का रोल होता है। सेल डिवीजन की बात आती है तो वहां पे फोलेट और विटामिन B12 का रोल होता है। तो आप देख रहे हैं सब एनर्जी रिलीज से ही रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अलग अलग विटामिन में मतलब बी कॉम्प्लेक्स में भी अलग अलग विटामिन जो है वो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में अपना फंक्शन दिखा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक विटामिन को लेते हैं, जैसे कि B1 की बात कर रहे हैं। B1 में कोएंजाइम है ना, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है थियामिन पायरोफॉस्फेट, जो बहुत जरूरी नहीं है आपको नाम याद करना, आप ये याद कर सकते हैं, इससे कोएंजाइम की तरह ये बिहेव करता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शन, ये सारे के सारे विटामिन में सेम आएगा, है ना। ये सब के सब जो है आप जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पढ़ोगे ये सारे के सारा सेम है। अलग क्या है B1 में, अलग क्या है, ये सपोर्ट करता है नॉर्मल एपेटाइट को, है ना। भूख लगना जो है वो B1 का एक फंक्शन है। तो अगर भूख आपकी नहीं लग रही है, प्रॉपर भूख नहीं लग रही है, तो यहाँ पे आपका दिमाग जो है वहां जाना चाहिए B1 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। और B1 की डेफिशिएंसी हो भी इसीलिए जाती है क्योंकि हमारे जनरल जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें B1 अच्छा मिल रहा होता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही तो चाहिए होता है। लेकिन अगर भूख नहीं लग रही तो डेफिनेटली B1 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और हम कम खा रहे हैं इसीलिए B1 की डेफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज में बेरी बेरी, वेट एंड ड्राई बेरी बेरी हो सकता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आपको दिखेगा कि टिश्यू डिजनरेशन हो रहा है, हार्ट फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है, एडिमा मतलब एक आपको फूला फूला सा दिखने लग जाता है, स्वेलिंग सी दिखने लग जाता है, पानी सा दिखता है, तो उसको वेट बेरी बेरी कहते हैं। और अगर वो सूखा दिखता है एकदम इसमें भी नर्व की माइलिन शीथ जो है वो एक कवरिंग होती है वो लॉस हो जाती है, तो वो ड्राई बेरी बेरी आ जाता है। सोर्सेस में आप देख रहे हो कि योगर्ट, सनफ्लावर सीड्स, फिश, पोर्क, सीरियल्स, ब्रेड, नूडल्स, राइस, ये सब है। मतलब ये जनरली अगर हम अच्छी भूख लग रही है हम ये सब खा ही रहे होते हैं, है ना। तो B1 की डेफिशिएंसी ऐसे नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर किसी को भूख नहीं लगी तो हो सकता है उसमें B1 की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने वहां पे थियामिन नाम पढ़ा B1 का, और वो उसी से रिलेटेड जो है वो उसका कोएंजाइम था। B2 का नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है। आप इसके कोएंजाइम का नाम देखेंगे तो वो रिलेटेड ही है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन बिल्कुल इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म और आपका जो नर्वस फंक्शन है, दोनों में इसका हेल्प होता है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, जैसे B1 में हमने नॉर्मल एपेटाइट की बात की, यहाँ पे खास बात क्या आ जाएगी, नॉर्मल विजन और स्किन हेल्थ की बात आ जाएगी। तो स्किन से रिलेटेड अगर कुछ इशू लग रहा है और या फिर विजन से रिलेटेड इशू लग रहा है तो B2 की डेफिशिएंसी हो सकती है। एरिबोफ्लेविनोसिस इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है, जिसमें स्किन की हमने बात की तो स्किन के रैशेस अगर आ रहे हैं, रेडनेस अगर हो रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, मुंह में रेडनेस हो रही है, लाइट को लेके सेंसिटिव हो रही है हमारी आंखें, तो हो सकता है कि B2 की डेफिशिएंसी हो। और एग एग सब में ही आएगा। प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं उनमें विटामिन डी मिलता है, उनके साथ रहता है, तो एग, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसमें थोड़ा सा बताया भी है, ब्रोकली, स्पिनच, एस्पेरागस जो है वो इसमें अच्छे सोर्सेज होते हैं। B3 की अगर हम बात करें तो इसका नियासिन नाम है ना। कई बार क्या होता है बहुत सारा टेक्निकल हो जाता है, बहुत नए नए नाम जो है वो सुनने को मिलता है। तो नियासिन जो है इसका जो आपने थोड़ा 9th-10th में पढ़ा होगा या फिर 11th-12th जिसने साइंस पढ़ी होगी तो उन्होंने NAD पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ याद करने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पढ़े हुए होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर सामने वाला कोई बात कर रहा होता है तो।
एनर्जी और नर्वस, ये दोनों फिर से सेम आ गए। डिफरेंट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये जो है वो सपोर्ट करता है। तो डाइजेशन में अगर कहीं पे भी कुछ लग रहा है तो B3 वाला सिग्नल भी हो सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कर रहा है, और इसी से रिलेटेड जो है वो डिजीज आ जाती है पेलेग्रा। पेलेग्रा अगर B3 की कमी है तो पेलेग्रा होता है। 4D से डिफाइन करते हैं पेलेग्रा को। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पे वीकनेस आने लगेगी और इरिटेशन होने लगेगी, है ना। माइंड का कंसंट्रेशन भी उतना नहीं बनेगा, तो मेमोरी कम होगी, और मतलब ये सारी की सारी उसी से ही है, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो आप जो खा रहे हैं वो पूरी तरह से सेल को मिल नहीं पा रहा, तो वहां से फिर वो चीजें होने लग जाती हैं। सोर्सेज जो हैं वो इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, चिकन और फिश, तुर्के, पीनट और एवोकाडो जो है वो वेजिटेरियन में मिल जाते हैं हमें, जिसमें कि अच्छा B3 हमें मिल जाता है। बायोटीन के बारे में हम सब जानते हैं ना, बायोटीन हमें जाना पहचाना नाम लग रहा होगा क्योंकि हमारा सप्लीमेंट भी आता है बायोटीन। बायोटीन कोएंजाइम है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में काम आता है। ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस है ना, फैट सिंथेसिस में जो काम आ रहा है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से हेयर, स्किन और नेल पे ये काम करता है ना। तो ये जो है, जहाँ पे भी हम हेयर, स्किन और नेल से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम देखते हैं तो हम बायोटीन सजेस्ट करते हैं। और डेफिशिएंसी अगर बायोटीन की होगी तो डेफिनेटली हेयर लॉस होगा, डर्मेटाइटिस होगा, मतलब स्किन रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है ना। एनोरेक्सिया, मसल पेन, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। सिंपल नट्स में अच्छा मिल जाता है आपको बायोटीन, सीड्स में, सी फूड में, लीन मीट में, एग्स में, इनमें अच्छा बायोटीन हमें मिल जाता है। और यहाँ पे बायोटीन चेरी प्लस जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट भी है, तो हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। पैंटोथेनिक एसिड जो है वो B5 कोएंजाइम ए, है ना, आपने नाम सुना होगा कोएंजाइम का, कोएंजाइम Q10 जो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे सारे बी जो है वो कोएंजाइम बना रहे होते हैं, अलग अलग तरीके के कोएंजाइम, जो कि एक तरह के फ्रेंड होते हैं एंजाइम के, मतलब एंजाइम को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसके काम में। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में पैंटोथेनिक एसिड हेल्पफुल है। डेफिशिएंसी में इंसोम्निया, फटीग, है ना। यहाँ पे अगर पैंटोथेनिक एसिड की अगर डिफिशियंसी है तो आप देखेंगे थकान रहने लगेगी, नींद कम आने लगेगी, है ना। तो वहां पे हमें ये चीज पता चल जाएगी कि B5 की डिफिशियंसी हो सकती है। होल ग्रेन में अच्छा मिल जाएगा, पीनट में, चीज में, एग योक में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, एग योक में अच्छा मिल रहा है ना। कई बार आप देखते हैं कि B5 की डेफिशिएंसी, तो वहां पे आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हम एग खाते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये भी आजकल चलन में आ गया कि पूरा योक पार्ट जो है वो थ्रो कर देते हैं और व्हाइट पार्ट खा रहे होते हैं। तो व्हाइट पार्ट में हमें फैट मिल जाता है, सॉरी प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन योक में हमारे पास फैट होता है, उस वहां पे हमें B5 मिलता है। तो आप एक एग का योग जो है उनको सजेस्ट कर सकते हैं अगर B5 की डेफिशिएंसी है तो। नेक्स्ट जो है ये हमारा नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में ही जो आता है वो फॉलिक एसिड, फोलिएट, फोलेसिन। आपने 3 नाम देखे इसके, है ना। फोलेट जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी में ये काम कर रहा होता है, और फोलिक एसिड इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, और किसी-किसी में ये फोलेसिन की फॉर्म में भी मिलता है। तो आपको ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा क्योंकि जब हम उसकी बात करते हैं, हमारा जो टेरी आयरन आता है सप्लीमेंट, उसमें जो रहता है ये फोलिक एसिड की फॉर्म में रहता है। लेकिन हमारा न्यूट्रेट डेली है और नेचुरल बी जो सप्लीमेंट आता है उसमें फोलेट के फॉर्म में रहता है। जितने भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो या आप अपने डाइट में जो खाना खा रहे हो उसमें आपको जो ये वाला विटामिन बी मिल रहा है तो वो फोलेट की फॉर्म में मिल रहा है, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी कंज्यूम करती है, अदरवाइज फॉलिक एसिड से फोलेट वो बना भी लेती है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जबकि एक लेडी जो है वो कंसीव करने का सोचती भी है तो वो फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए एक नया वर्ड हो सकता है आपको लग रहा हो, क्योंकि डीएनए जो है वो एक तरह से
सेल डिवीजन में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और जब एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रही होती है तो वहां पे डीएनए नया बन रहा होता है ना, डीएनए टू डीएनए जो है वो नया सिंथेसिस हो रहा होता है। तो इसके लिए नई सेल्स प्रॉपर तरीके से बन पाए तो यहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहता है, और न्यू सेल फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। डेफिशिएंसी डिजीज में एनीमिया हो जाता है, लार्ज सेल टाइप एनीमिया हो जाता है ना। कई बार जो है वो एनीमिया जो होता है एक अलग जैसे आप B12 की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया देखोगे तो वो एक अलग टाइप का एनीमिया होता है। यहाँ पे कई बार हमारा जो आयरन की कमी, हम कहते हैं कि आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हुआ, तो वो मे बी फॉलिक एसिड की वजह से भी एनीमिया आपका हो, है ना। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में डायरिया, डिप्रेशन, कंफ्यूजन्स देखेंगे, मतलब मेंटली थोड़ी सी कंफ्यूजन्स देखेंगे अगर फॉलिक एसिड की कमी है। स्पिनच में, मिल्क में, फूड में, लीवर में, पीस में, सोया फ्लोर में ये भरपूर मात्रा में जो मिल जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा कोबालामीन आता है। कोबालामीन जो है वो नाम से पता चल रहा होगा, B12 है हमारा, और B12 के बारे में हमने काफी सुन लिया अभी, जैसे हम D3 के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं कि D3 की डेफिशिएंसी, ऐसे ही हम B12 के बारे में भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, B12 की डेफिशिएंसी। देखो 2-3 काम तो बिल्कुल सेम ही है, B12 के कोएंजाइम सारे विटामिन बी बना रहे हैं, अपने अपने कोएंजाइम ये भी बना रहा है ना। और बाकी जो है वो नर्व सेल्स को मेंटेन करने में इसका भी रोल है, बाकी भी कॉम्प्लेक्स की तरह से। यहाँ पे जो है न्यू सेल सिंथेसिस में इसका बहुत ज्यादा रोल है। जब हमने स्टार्टिंग में बी कॉम्प्लेक्स की स्लाइड देखी थी तो उसमें हमने न्यू सेल्स में फोलेट और B12 के बारे में बात की थी। और बाकी डेफिशिएंसी डिजीज में पर्निशियस एनीमिया आ जाता है, मतलब यहाँ पे आरबीसी की जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका शेप जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो मतलब ये पर्निशियस एनीमिया। आयरन लेवल आपके पास अच्छा होगा तो भी ये एनीमिया जो है वो क्रिएट हो जाता है। कई बार कहते हैं हमारी बॉडी में तो बहुत अच्छा आयरन है तो भी एनीमिया क्रिएट हो सकता है, पर्निशियस एनीमिया अलग टाइप का एनीमिया हो जाता है। डेफिशिएंसी में सिम्पटम्स आपको फटीग दिखाई देगा, है ना, और क्योंकि नर्वस सिस्टम को ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो पेरिफेरल नर्व्स में डीजनरेशन आपको दिखाई देगी, हाइपर सेंसिटिविटी दिखाई देगी, है ना। और इसके सोर्सेज जो है ये आप देख रहे होंगे कि दूध के अलावा कोई भी वेजिटेरियन सोर्स नहीं है, तो इसके लिए ये एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि फिश, एग, मिल्क, गोट लिवर में ये भरपूर मात्रा में मिलता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में नहीं मिलता, इसलिए B12 की डेफिशिएंसी जो है वो काफी जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो विटामिन बी में एक थोड़ा सा B9 के बारे में थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें कि हम बात करते हैं पायरिडॉक्सिन के बारे में, है ना। पायरिडॉक्सिन जो है वो B6 होता है, B6 के बारे में इसमें थोड़ा सा कम बताया हुआ है, जो अगेन जो है न्यू सेल फॉर्मेशन में काम आता है। जब हम फोलेट की बात कर रहे हैं जो न्यू सेल फॉर्मेशन में काम आ रहा है, B12 की बात कर रहे हैं वहां पे B6 भी काम आ रहा होता है, तो ये सारी चीजें हैं। और एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी B6 काम में आ रहा होता है। और अगेन जो है वो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स में, मतलब प्रोटीन के साथ जो है एफिनिटी बना के रखता है विटामिन बी, तो वहां पे हमें जो है एग में, मिल्क में अच्छा सोर्स जो है वो विटामिन बी का मिल जाता है। तो विटामिन बी से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम विटामिन सी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी। सीमा जी, मैं पूछने से कल मेरे पास आया था कोई क्वेश्चन, उसे घुटनों से नीचे और पिंडलियों के ऊपर उसको दर्द और जैसे सनसनाहट सी होती है और कभी कभी बहुत गर्म भी हो जाता है, वो शिप में काम करता है। उसको हालांकि विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी थी और डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस भी था। घुटनों के नीचे पिछले हिस्से में आप दर्द बोल रहे हैं? नहीं, आगे की तरफ, जैसे साइड से अच्छा। घुटने के नीचे। हाँ,
तो बोला था कभी बहुत ज्यादा सनसनाहट और झंझनाहट से होते हैं, उनको दर्द भी होता है और कई बार बहुत गर्म भी हो जाता है। तो डेफिनेटली उनको कैल्शियम और नेचुरल बी जो है वो उनको हेल्प करेगी। और डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस था तो फिर आप वहाँ पे प्रोटीन साल्मन भी सजेस्ट कर सकते हैं। सालमन तो ले रहा है, पर सालमन से कह रहा ज्यादा परेशानी होती है मेरे को, क्योंकि वो असल में शिप में काम करते हैं, तो ओमेगा 3 सालमन भी ले रहा था, तो बोला मेरे को ऐसा लगता है जिससे ज्यादा होता है नुकसान, हीट होता है। तो अच्छा। मैंने विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी उनको और डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा था, तो मैंने उनको यही बोला कि वे विटामिन डी ले सकते हैं ना, और हाँ, नेचुरल बी विटामिन डी और कैल्शियम तो साथ में हो ही गया, और नेचुरल बी जो है वो साथ में नेचुरल बी लेंगे। बोला था। हाँ, हाँ, नेचुरल भी लेंगे तो उनको आराम मिलेगा। आराम मोनिका जी मिलेगा। कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं दीदी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। कभी कभार ना आप जैसे देखते हैं कि हाथ किसी का ऐसे से हिलता रहता है, अगर कोई नॉर्मली भी बैठा रहता है, तो क्या वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है दीदी? B12 की डेफिशिएंसी से हो सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो लेकिन उसमें हम दूसरी विटामिन की डेफिशिएंसी भी इंटीग्रेट हो सकती है। लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है, नर्व से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है वहां पे विटामिन बी का डेफिशिएंसी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है? इसमें जैसे मोनिका जी बता रहे थे ना कि कंटिन्यूअसली मतलब उनके हाथ इस तरह से वाइब्रेट होते रहते हैं या शेक कर रहे होते हैं, तो मे बी पार्किंसन की प्रॉब्लम भी उसके अंदर जो है वी कैन नॉट डिनाई विद इट, है ना? तो पार्किंसन की प्रॉब्लम भी मेनली क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे भी आई थिंक भैया मेरे ख्याल से नेचुरल भी देते हैं तो उससे इफेक्ट आता है। हाँ, सालमन एब्सोल्युटली ओमेगा 3 के साथ और नेचुरल भी देंगे तो अच्छा रहेगा वहां पे भी। राइट। मतलब सीमा जी, एक्चुअली दीदी कौन से आपने 2 कॉम्बिनेशन बताए दीदी? सालमन ओमेगा 3 और नेचुरल भी, मतलब पीडियो पैक और नेचुरल भी अगर हम देंगे ना तो अच्छा रहेगा उनका। ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू सीमा जी, जैसे मैंने ज्यादातर देखी कि B12 की कमी नहीं बता रहा है, B6 भी नहीं बता रहा है, पर B3 और उसकी बता रहा है, तो फिर क्या सजेस्ट किया जाए? B3 की डेफिशिएंसी बता रहे हैं, तो आप उनके मतलब अपने पास B3 के लिए अलग से तो कुछ भी नहीं है, तो B3 में अगर डेफिशिएंसी बता रहे हैं तो भी आपको नेचुरल बी ही देना पड़ेगा, और जो उनके सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करना पड़ेगा। मतलब अपने पास बी में कोई भी डेफिशिएंसी है तो नेचुरल बी ही देना है? हाँ, देखिए बायोटीन अपने पास अलग से है, बायोटीन हम अलग से दे सकते हैं। फॉलिक एसिड या फोलेट जो है वो अपने पास अलग से है, वो दे सकते हैं अपन। और इसके अलावा जो है या तो हमें डेली देना पड़ेगा या नेचुरल भी देना पड़ेगा। नेचुरल सोर्सेस जो भी हैं उनके साथ साथ अपने को ये देना पड़ेगा। दीदी डोजेस क्या होनी चाहिए? वो तो मेरे ख्याल से पर्टिकुलर केस के ऊपर ही डिपेंड करता है, बाकी तो बॉटल्स पे जो लिखे हुए हैं वही डोजेस हम दे सकते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर केस है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें हम मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं। बायोटीन का कौन सा मतलब नंबर होता है रिपोर्ट में, किस नाम से दिखता है वो? B3 या कैसे, मतलब क्या कुछ है इसका, या बायोटीन के नाम से ही होता है ये B7 जो है वो बायोटीन होता है, रिपोर्ट में मुझे याद नहीं है, शायद B7 नहीं नहीं पता। आता, कोर्ट में नहीं, नहीं B3 आता। B7 नहीं आता, लेकिन अगर नहीं है। स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो हम बायोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बायोटीन चेरी प्लस सजेस्ट कर सकते हैं। एक डायबिटीज वालों को ग्लूकोसामाइन नहीं दे सकते ना सीमा जी? नहीं, ग्लूकोसामिन बिल्कुल दे सकते हैं, डायबिटीज वालों को नहीं दे सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं दे सकते हैं, नहीं, बट ऑथराइज ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिव रहता है। ग्लूकोजामिन का मैंने सुना है कि डायबिटिक पेशेंट्स हाँ, को मैंने भी यही सुना है, वही कंफर्म कर एक्चुअली ग्लूकोज अगर अलग से होता, सिंथेटिक अगर टेबलेट होती तो हम डेफिनेटली थोड़ा सोच सकते थे। यहाँ पे ग्लूकोजामिन एक नया कंपाउंड बनाता है, वो ग्लूकोज नहीं रिलीज कर रहा होता जो कि डायबिटिक पेशेंट को नुकसान करेगा। ग्लूकोजामिन आप आराम से डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हो। ग्लूकोजामिन अपने आप में
एक पूरा प्रोडक्ट है, मतलब एक सब्सटेंस है जो अलग से ग्लूकोज रिलीज नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, उनको तो आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, पूछा था किसी ने, तो पूछ के बताऊंगी। हम्म, तो भैया मैं विटामिन सी आज करूँ या फिर ये कल पे छोड़े? मेरे ख्याल में टाइम तो देखो हो हाँ चुका जी। है, बट है ना, तो क्योंकि अभी प्रेयर वगैरह भी अपन करेंगे तो प्रॉब्ली शायद अपन कल कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है भैया। तो पीयूष जी है, पीयूष जी आप क्या सजेस्ट करते हैं? नीता दी बोल रहे थे बी कवर करने के लिए, बाकी बात कर सकते हैं अगर नीता दी है, पीयूष भाभी है तो। नीता तो शायद कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर अपन ठीक है। सी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। सी के साथ में फिर अपन कल या तो फिर कुछ और भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट 1 मिनट में ही मैं सी को कवर कर देती हूँ। और स्किन से रिलेटेड कोई बात है क्या? हाँ जी, स्किन से रिलेटेड कोई बात है क्या? योगी बोल रहा हूँ, योगी सलोन से। हाँ जी सर, स्किन से रिलेटेड क्या पूछ स्किन रहे से हैं? रिलेटेड कोई बात है क्या? नहीं, स्किन से रिलेटेड तो बात हमने बायोटीन के बारे में कर ही ली है। हाँ, हाँ जी, तो नहीं नहीं, बायोटीन, हाँ जी। अभी आप बोल रहे थे ना कि मतलब विटामिन सी के लिए बोल रहे थे ना, ये सीके जी। अच्छा हम ये अच्छा। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि विटामिन सी के बारे में आज कवर करना है या नहीं करना है, तो सीमा जी अभी अच्छा, कवर कर रही है विटामिन सी सॉरी को। सॉरी, मैं समझा, मैंने शायद मैंने कि विटामिन सी उसके लिए। ठीक है, नहीं ओके नहीं, वो सीमा जी कवर कर रही है अभी। ओके हाँ ओके। जी, तो बस 1 ही मिनट में विटामिन सी के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि विटामिन सी हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल जाना पहचाना विटामिन सी है। और अभी जो लोग नहीं जानते थे पिछले 2 साल में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से जान गए हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और सेल्स को हेल्दी बना के रखता है। और विटामिन सी अच्छा होता है तो हेल्दी स्किन रहती है, ब्लड वेसल मेंटेन रहते हैं, बोन और कार्टिलेज की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करता है, और वुंड हीलिंग में भी काम करता है। इतने सारे विटामिन सी के रोल हैं, फंक्शन है। और अच्छी बात ये, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल में ये अच्छा मिल जाता है। और बेकार बात ये है, फिर भी हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है, क्योंकि इसको डेली डेली चाहिए होता है, डेली रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। और इसको दिन में भी अगर एक साथ हमने बहुत सारा खा लिया तो भी ये पूरे दिन के लिए हमारे पास नहीं रह पाता। तो आपको लगातार इसको इनटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये इसके जो सोर्सेज है ना, इसमें आप पढ़ोगे सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी का सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, जितने भी फल होते हैं उसमें विटामिन सी का कोई ना कोई कंटेंट होता है। लेकिन एक और वर्ड जो है, एडजेक्टिव यहाँ पे जोड़ देता है, ताजा फल, है ना। ताजा फल में विटामिन सी होता है। अगर आपने स्टोर किया हुआ फूड खाया है, तो आप फिर उसमें ये एक्सपेक्ट मत करो कि उसमें अच्छा विटामिन सी आपको मिलेगा। डेफिनेटली वो जो है वो डिप्लीट होता रहता है। तो आपको अच्छा विटामिन सी चाहिए तो ताजा फल खाएंगे तो उसमें अच्छा आपको विटामिन सी मिल जाएगा। अदरवाइज विटामिन सी का सप्लीमेंट जो है एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूले के साथ आ रहा है, वो हम ले ही सकते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज में स्कर्वी हो जाता है। सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो जॉइंट पेन, क्योंकि यहाँ पे बोन हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करके रखता है, तो लेग पेन, जॉइंट पेन विटामिन सी की कमी से हो सकता है। और ब्लीडिंग गम्स, स्किन में रेड स्पॉट होना, रैशेज होना, और एपेटाइट की कमी होना, ये सारे विटामिन सी के सिम्टम्स हैं, कम होने के सिम्टम्स हैं। तो हमें इन सब से बचना है, तो विटामिन सी का डेली इनटेक, प्रॉपरली इनटेक जो है वो लेते रहना है। नेचुरल सोर्सेज से हम ले रहे हैं तो हमें पूरे दिन में थोड़े थोड़े टाइम के बाद लेते रहना है। सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो हमें विटामिन सी चेरी प्लस हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला के साथ अवेलेबल होती है। और विटामिन सी से रिलेटेड आई थिंक कोई डाउट है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज ओवर टू सी के भैया। किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर विटामिन सी से रिलेटेड, तो आप या तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग 30 सेकंड्स वेट कर लेते हैं अगर आपके क्वेश्चन हो तो।
सीमा दी, एक मेरा क्वेश्चन था, किसी को यदि गठिया वाइज जैसे जॉइंट्स पेन हो तो उसमें पर्टिकुलर हम जैसे नेचुरल बी तो देते ही देते हैं और साथ में जैसे कैल्शियम ये वगैरह देते हैं, तो उसके साथ और सप्लीमेंट्स वगैरह क्या दे सकते हैं? वहां पे विटामिन सी भी हेल्प करेगा। नेचुरल बी बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है गठिया में, और विटामिन सी भी अच्छा काम करेगा, और कैल्शियम तो दे ही सकते हो। हाँ, बाकी तो तो क्या पीडीओ उसके साथ जैसे हम लोग ग्लूकोजामाइन कई बार देते हैं, जैसे जॉइंट्स पेन ज्यादा रहता है उनका, तो उसके अलावा यदि और जैसे पीडीओ पैक दे रहे हैं, है ना, तो उस और नेचुरल भी तो हमें पर्टिकुलर देना ही है, तो उससे कई बार क्या होता है कि मतलब एसिडिटी वगैरह जो बन रही है तो उसके डोजेज किस हिसाब से हमें देना होता है? एसिडिटी बन रही है तो वहां पे आपको एवीएच की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अच्छा। डोजेस में आप नेचुरल भी तो 2 आराम से दे सकते हो, विटामिन सी दे रहे हो तो कई बार 2। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ओमेगा 3 लेने से एसिडिटी बन रही है, तो उस केस में फिर हमें त्रिफला का फिर उनको हमें सजेस्ट करना पड़ेगा। ओमेगा 3 आप वो किस टाइम पे ले रहे हैं, आप टाइम चेंज करोगे तो भी कई बार फायदा हो जाता है। कई बार एकदम खाने के साथ भी लेते हैं, या फिर किसी को थोड़ा गर्मी होती है तो भी सूट नहीं कर पाती ओमेगा 3, तो आप थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा ओमेगा 3 में, तो वो चलिए ये भी एसिडिटी करके नहीं देखते होगी। हैं। ओके दीदी, ओके, थैंक यू। ओमेगा 3 कम से कम 1 घंटे पहले ले खाने के, बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होगी 100%। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। प्रवीण जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? मैम, अभी आपने गठिया के लिए क्या क्या सप्लीमेंट बताए हैं? हाँ जी मीनाक्षी, गठिया पीडीओ पैक के साथ आप दे सकते हैं कैल्शियम और नेचुरल बी। विटामिन सी? हाँ, विटामिन सी भी दे सकते हैं, विटामिन सी, नेचुरल बी, पीडीओ पैक। ओके, अगर जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है तो आप ग्लूकोजामिन सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी दे सकते हैं। दीदी, विटामिन सी की जगह मैंने तुलसी दिया था, एंटीबायोटिक जैसे हम बोलते हैं, तो उससे काफी अच्छा मतलब उनको लगा है, और वो कंटिन्यू है दीदी। उनका करीब नहीं तो 8-9 साल से गठिया वाइज था, तो अभी वो मतलब अपने को बेटर फील कर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया था तो उनका अच्छा रिपोर्ट आया दीदी। तो विटामिन सी या तुलसी वगैरह दोनों में से जो भी आप दे सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू पिंकी। प्रवीण जी कुछ? तुलसी इसलिए भी हम सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि तुलसी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। प्रवीण जी का कोई क्वेश्चन है? प्रवीण जी? हाँ जी भैया, एक पूछ ही रही थी मैं कि अभी जस्ट हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई तभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, तो सामने से यही आया था कि अगर स्किन पे मेरे को ग्लो चाहिए तो मेरे को क्या लेना होगा। तो हम क्रीम और फेस वॉश तो मान लीजिए दे ही सकते हैं, लेकिन विटामिन सी और बायोटीन क्या दोनों दे सकते हैं या एक कौन सी दें उनको अगर हम दे तो? ओमेगा बायोटीन आप दोगे अगर दोनों में से एक देनी है तो, कि बायोटीन चेरी प्लस है, बायोटीन में चेरी है, मतलब विटामिन सी बायोटीन में है, तो आप बायोटीन दोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर दोनों में से एक देंगे, दोनों प्लस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थैंक यू। दोनों दे सकते हैं ना दीदी, कोई वो नहीं है दिक्कत मतलब ना? हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू जीतू सो जी कुछ मच। पूछना चाह रहे हैं? आई थिंक भैया प्रेयर प्रेयर करके वाइंड अप करें, जैसे कि जीतू जी कुछ? हाँ जी भैया, योगी जी और जीतू जी का हैंड रेज है, अगर कुछ बात करना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज प्रेयर पे चलते हैं। पहले जीतू जी का क्वेश्चन ले लें आप प्लीज। जीतू आप म्यूट पर हैं। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैं हाँ, जैसे मैम हम बैठे रहते हैं, बैठ के जैसे उठते हैं ना तो पैरों में झंझनाहट होती है। अच्छा, तो इसके लिए क्या सप्लीमेंट है? तो कोई सजेस्ट करना चाहेगा? बैठे रहते हैं, बैठ के उठते हैं तो झंझनाहट हो रही है। दोनों पैरों में अजीब सी होती है, जैसे मतलब ऐसे मैं खुद सजेस्ट के करूँ होती है। नेचुरल भी दे सकते हैं। हाँ, शांति दीदी नेचुरल भी। हाँ पिंकी आप बताओ क्या बता रहे हो?
पीडीओ पैक और नेचुरल बी सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार किसी तरह का विटामिन मिनरल की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो यदि पीडीओ पैक और नेचुरल बी ऐड कर दें और तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो साथ में आप तुलसी वगैरह भी आप उनको ले सकते हैं। बिल्कुल। तो Thank you, नाउ ma'am. से रिलेटेड जितना भी लगता है ना उसमें नेचुरल भी आंख बंद करके दे दो, है ना। तो यहाँ पे पीडीओ तो हम हर किसी को देंगे ही देंगे, तो नेचुरल भी आप लोगे तो बेनिफिट होगा। हाँ जी योगी जी। जी मैम या मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी प्रेजेंट में जो जनरेशन है, इसमें जो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है वो स्किन और हेयर को लेकर हो रही है। जैसे कि हम सालों ऐसा ट्रीटमेंट्स देते ही हैं, वो एक्सटर्नली होता है आपकी स्किन के ऊपर की जो एपिडर्मिक जो लेयर है उस पे काम करता है, सेल्स, मेलानिन और कोलाजन पे काम करती है, जो पिगमेंट्स हैं इनके ऊपर काम करता है। लेकिन यहाँ पर बात एक ये आती है कि इंटरनली हमें जो क्या क्या दे सकते हैं, जैसे आपने बताया भी था, बट क्या कि आप फिर से रिपीट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे हेयर फॉल होता है। हाँ जी सर, पीडीओ पैक के साथ बायोटीन चेरी प्लस देंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। बायोटीन चेरी प्लस के अपने आप में बहुत अच्छे रिजल्ट है हेयर फॉल के लिए। हाँ जी सर। अच्छा, और स्किन के अंदर डलनेस या ड्राइनेस जो होती है, जो बोलते हैं कि आप नेचुरल भी प्लस में कर सकते हैं बायोटीन के, लेकिन बायोटीन के अपने बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है सर, तो पीडीओ पैक के साथ आप बायोटीन सजेस्ट कर सकते हैं। महेश भैया प्रेयर करवाएंगे आज हमें। वेलकम भैया। थैंक यू। सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाएंगे और अपने परम पिता परमात्मा को याद करके हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम ए पावरफुल, पीसफुल एंड डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली, शांत और प्रिय आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है। मैं परम पिता परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। अफर्मेशंस। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और अमव्यय का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और हम सब बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर के मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड अबो बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और अमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू गॉड। Thank you. Go Diamond everyone. Thank you. Go Diamond everyone. Go Diamond. Go Diamond. Good night. Go